So hello all, welcome to English Honors classes. I am Ashutosh Dutt Mishra, and in this particular video, I am going to discuss वोल्पोने। तो जैसा आपको पता है ये हमारी ऑनलाइन क्लास है और हम इसमें पहले वोल्पोने पे बात करेंगे। इनफैक्ट उससे भी पहले हम ये समझेंगे कि हमारा कोर्स स्ट्रक्चर क्या होगा। एज यू ऑल नो, वोल्पोने इज अ ड्रामा बाय बेन जॉनसन। तो इस ड्रामा को समझने के लिए आखिर हम किन किन स्टेप्स से गुजरेंगे और वो कौन कौन सी चीजें होगी जो हम इस क्लास में करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्लास के कंटेंट पे बात कर लूं। पूरा का पूरा वोल्पोने ड्रामा जो है वो लगभग आपको 7 to 8 लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें जो पहला लेक्चर है वो होगा इसके ऑथर बेन जॉनसन के बारे में। तो हम बेन जॉनसन को क्रिटिकली एनालाइज करेंगे और it will be basically the analysis of life of Ben Jonson और the works of Ben Jonson। तो Ben Jonson के बारे में एक ओवरऑल डिस्क्रिप्शन जो है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। इन द सेकेंड लेक्चर वी विल हैव एन इंट्रोडक्शन टू वोल्पोने एज ए प्ले और ड्रामा। दूसरे लेक्चर में हम वोल्पोने पे बात करेंगे कि आखिर वोल्पोने क्या है और प्ले क्या होता है, ड्रामा क्या होता है। बहुत बेसिक लेवल से मैं आपको वो सारी चीजें समझाऊंगा। व्हाई वोल्पोने गॉट सो मच important for your syllabus और why it gained so much significance in English literature। ये इतना important क्यों है और वोल्पोने में वो कौन सी चीजें हैं इस ड्रामा में जो इसे आज भी जो है वो सिग्निफिकेंट बना के रखती है कि आज भी इसको लोग पसंद करते हैं। तो पहले क्लास में हम बेन जॉनसन के बारे में जानेंगे, दूसरे क्लास में हम वोल्पोने पे बेसिक डिस्कशन करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन समझने की कोशिश करेंगे। इन द थर्ड क्लास वी विल ट्राई टू हैव अ डिटेल्ड समरी ऑफ द वोल्पोने। तो पर्टिकुलरली एक्ट वाइज जो वोल्पोने की समरी है उसमें जो कैरेक्टर्स हैं, आफ्टर ऑल स्टोरी आउटलाइन वोल्पोने का क्या है वो हम तीसरे क्लास में समझने की कोशिश करेंगे। इन द फोर्थ क्लास वी विल हैव अ डिस्कशन ऑन द कैरेक्टर स्केच ऑफ वोल्पोने एंड मॉस्का। चौथे क्लास में चूंकि कैरेक्टर स्केच बहुत सारे एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल के जो एग्जाम होते हैं, तो वोल्पोने का कैरेक्टर स्केच और मोस्का का कैरेक्टर स्केच, इन दो चीजों पे भी हम बात करेंगे फोर्थ क्लास में। इन द फिफ्थ क्लास वी विल ट्राई टू हैव अ डिस्कशन ऑन द थीम ऑफ वोल्पोने। जैसे उसमें लस्ट का थीम है, ग्रीड का थीम है, एडल्ट्री का भी थीम है, जो सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी है उनके हॉलोनेस पे भी बहुत सारी बातें की गई हैं। तो हम वोल्पोने के थीम को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे अगले लेक्चर्स में। एंड देन वी विल हैव अ डिस्कशन ऑन वोल्पोने एज अ सैटारिकल कॉमेडी और कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। कि वोल्पोने एक सैटारिकल कॉमेडी है या कॉमेडी ऑफ ह्यूमर है तो कैसे है, उस पे भी हम डिस्कशन करेंगे। एंड देन इन द लास्ट क्लास वी विल हैव अ डिस्कशन ऑन यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस। तो जो भी आपके पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस पे भी हम डिस्कशन करेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो आखिर क्या क्या पूछा गया है और वो सवाल अगर पूछे जाते हैं तो आपको क्या लिखना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा प्ले जो है उसको हम इन्हीं सारे टॉपिक्स की तरह से करेंगे। देखिए, मैं दो चीजें बहुत क्लियर कर देता हूँ। वोल्पोने जिस तरीके से हम पढ़ेंगे, वैसे तो लिटरेचर के स्टूडेंट्स को काफी इन डेप्थ पढ़ने की जरूरत होती है। मतलब आप एक्चुअल प्ले परचेज करें, उसके एक्चुअल एक्ट एंड सीन्स जो हैं वो पढ़ें। बट अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म में, मीन्स आप अपना बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना चाहते हैं, तो इन वीडियोस और इस कोर्स के हेल्प से आपको इतनी मदद मिल जाएगी कि आप यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा आंसर लिख पाए। और किसी भी तरीके के इंटरव्यूज वगैरह में आपसे अगर वोल्पोने से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो सारे क्वेश्चंस भी आप आसानी से आंसर कर पाए। तो वोल्पोने की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेन जॉनसन की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको इन लेक्चर्स को अटेंड करने के बाद हो जाएगी। और बेसिक क्या मतलब, एक ठीक ठाक लेवल की अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो जाएगी, जिससे आपको आगे लिटरेचर में करियर बनाना हो या फिर लिटरेचर की जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छे लेवल पे डेवलप हो सकेगी। सो पूरा का पूरा वोल्पोने हम इतने सारे लेक्चर्स में यही सारा हमारा जो है वो कंटेंट होने वाला है। तो सबसे पहली बात कि आज की क्लास में हम क्या बात करेंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू हैव अ डिस्कशन ऑन द ऑथर बेन जॉनसन। यहाँ इनका स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, डेट इज JONSON। बेन जॉनसन के जॉनसन की नॉर्मल स्पेलिंग होती है JOHN, भी बहुत सारे लोग लिखते हैं, लेकिन बेन जॉनसन ने अपनी स्पेलिंग खुद ही JONSON कर ली थी। तो पहले बेसिक सी बात कर लेते हैं अबाउट द ऑथर बेन जॉनसन। टाइम पीरियड है इनका 1572 टू 1637, सॉरी।
अगर आप देखें तो ये 16th सेंचुरी का एंड है और 17th सेंचुरी की शुरुआत है। थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से अगर आप इनको रिलेट करना चाहें तो आप पाएंगे कि ये एलिजाबेथन एरा के एंड में थे और जैकोबियन एरा के टाइम पीरियड पे ये रहे। तो इनका जो मेजर टाइम पीरियड है लिखने का, जिस टाइम पे ये लिख रहे थे, सॉरी, तो जिस टाइम पे ये लिख रहे थे वो जैकोबियन एरा ही था। और आपको पता है एलिजाबेथन एज में ड्रामा जो है वो काफी हद तक राइज हो चुका था। इंग्लैंड का जो क्लासिकल ड्रामा जिसको हम कहते हैं, शेक्सपियर लिख रहे थे। शेक्सपियर के अलावा शेक्सपियर से पहले अगर आप बात करें तो जो यूनिवर्सिटी विट्स के मेंबर थे जिसमें क्रिस्टोफर मार्लो और बाकी लोग उनके साथ थे, तो ऑल दोज राइटर्स वे राइटिंग इन एलिजाबेथन एरा एंड सॉरी, तो एलिजाबेथन एरा में वो सारे राइटर्स लिख रहे थे। आफ्टर शेक्सपियर अगर कोई सबसे बड़ा राइटर, सबसे बड़ा ड्रामेटिस्ट निकल के आता है तो दैट पर्सन इज बेन जॉनसन। क्योंकि शेक्सपियर के बाद पहला राइटर, हालांकि या राइटर से ज्यादा इनको ड्रामेटिस्ट कहना ज्यादा सही होगा, हाउएवर बेन जॉनसन स्टार्टेड हिज करियर एज अ पोएट, बट ड्रामा में उनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है एज कंपेयर टू एज अ पोएट। तो जैकोबियन एरा में लिख रहे थे, ड्रामेटिस्ट थे। शेक्सपियर के बाद के सबसे बड़े ड्रामेटिस्ट आपको बेन जॉनसन है। एलिजाबेथन एरा के बाद यानी कि जैकोबियन एरा में थे। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है। थर्ड थिंग, बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये कई बार पूछा जाता है कि पहले पोएट लॉरेट 1616 में जब जो जेम्स हैं या जो किंग जैकब है एलिजाबेथ के डेथ के बाद जो इंग्लैंड का राजा बना, जिन्होंने द ग्रेट ब्रिटेन इंग्लैंड का नाम बदल के रखा, तो उन्होंने पोएट लॉरेट की उपाधि दी बेन जॉनसन को। उपाधि क्या है? एक पोएट लॉरेट का ऑफिस एस्टैब्लिश किया गया बेसिकली फॉर द, जैसे आप कला संस्कृति मंत्रालय जैसा कुछ समझ लीजिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पोएट्री एंड कल्चर। तो उसके लिए, और ये एक अच्छी पोस्ट थी जिसमें ठीक ठाक आमदनी होती थी, तो पोएट लॉरेट बनाया गया इनको 1616 में, मतलब 37 में इनकी डेथ हुई थी, उससे पहले। और लगभग ये एंड तक बने रहे। बीच में हालांकि जैकब की डेथ के बाद इनको कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी, वो हम इनके लाइफ में समझेंगे। एक चीज आप समझिए कि जो एलिजाबेथन एज चल रहा था पहले, तो थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड में ले जाना चाहूंगा एलिजाबेथन ड्रामा का, कि जब एलिजाबेथन एज से पहले अगर आप यूनिवर्सिटी विट्स को देखें तो वो ट्रेजेडी ज्यादा लिखते थे। ड्रामा दो तरीके का होता है। ड्रामा लिटरेचर का एक ऐसा जॉनरा है जिसका सिंपल सा मतलब है कि अगर कोई परफॉर्म करने के लिए लिखा जाए जिसमें सिर्फ डायलॉग्स, तो वो ड्रामा है आपका, जिसका पर्पस है इट इज रिटन फॉर द पर्पस टू बी परफॉर्म। जब वो परफॉर्म हो रहा है तो उसको हम प्ले कहेंगे। ड्रामा शुरुआत में बहुत क्लियर डिवीजन किया गया था कि एक ट्रेजेडी होगा और एक कॉमेडी होगा। सॉरी, तो ट्रेजेडी और कॉमेडी की अगर हम बात करें तो शुरू में जो यूनिवर्सिटी विट्स थे वो ट्रेजेडीज ज्यादा लिखते थे। सिर्फ जॉन लाइली को अगर आप छोड़ दे तो सारे लोग ट्रेजेडी लिखते थे, कॉमेडी बहुत कम लोग लिखते थे। और कॉमेडी को थोड़ा इंफीरियर समझा जाता था कि कॉमेडी तो कोई भी लिख सकता है। फिर जब शेक्सपियर आए तो उन्होंने ट्रेजेडी लिखी, बाद में लिखी, लेकिन शुरुआत उनकी कॉमेडीज से हुई थी। तो कॉमेडी उन्होंने पहला लिखा, फिर ट्रेजेडी भी लिखे। हालांकि शेक्सपियर की कॉमेडी शेक्सपियरन कॉमेडी या रोमांटिक कॉमेडी के नाम से जानी जाती है। जब बेन जॉनसन आए तो इन्होंने क्या अलग किया या क्या डिफरेंट किया, अगर आप इस बात को समझना चाहेंगे तो दो चीजें हैं। आप मेरी बात अगर ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें इसको, कि पहले चल रहा था ड्रामा में ट्रेजेडी, यानी कि वैसे ड्रामा जिनका एंड जो है वो सैड हो। उसके बाद आया कॉमेडी, मतलब शेक्सपियर ने, हालांकि ऐसा ये क्लियर डिवीजन नहीं है कि जब ट्रेजेडी लिखी जा रही थी तो सिर्फ ट्रेजेडी लिखी जा रही थी, उस समय भी कॉमेडी था, बट परसेंटेज ज्यादा ट्रेजेडी का था। सैड एंडिंग ड्रामास, अभी के लिए आप इतना ही समझिए। फिर कॉमेडीज लिखा गया, शेक्सपियर ने लिखे, मतलब हैप्पी एंडिंग, और आमतौर पे कॉमिक सीन्स होते थे। तो अगर बेन जॉनसन आते हैं उसके बाद, मैं शुरू से आपको कह रहा हूं कि शेक्सपियर के बाद, आफ्टर शेक्सपियर, बेन जॉनसन इज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट। तो अगर आप इनको देखें तो ये क्या अलग लेके आए, तो इट इज कॉमेडी प्लस सटायर। बेन जॉनसन ने क्लियरली माना कि कॉमेडी का पर्पस सिर्फ लाफ्टर क्रिएट करना नहीं है। द पर्पस ऑफ कॉमेडी इज नॉट जस्ट टू क्रिएट लाफ्टर, इट्स अ वेरी सीरियस थिंग। कॉमेडी के जरिए आप क्या कर सकते हैं, लोगों को बहुत सारी चीजों को
एक हंसी मजाक के सेंस में एहसास दिला सकते हैं, उनको रियलाइजेशन करा सकते हैं, सटायर का यूज करना इन्होंने शुरू किया। व्हाट इज सटायर? सटायर का अभी के लिए जो आप मतलब समझे कि व्यंग करना। जैसे मान लीजिए कि आप घर जो है वो बहुत देर से जाए और आपके पिताजी कहे कि क्या बात बहुत जल्दी आ गए, तो ये जो है वो सटायर है, व्यंग है। तो यहाँ जो सटायर से कॉमेडी क्रिएट हो रही है, तो इनके प्लेस में, इन द प्लेस ऑफ बेन जॉनसन, he has used satire on in a very depth level और in a very great manner you can say। तो सटायर का यूज ठीक ठाक किया इन्होंने, एंड दैट मेक्स द बेन जॉनसन डिफरेंट। क्योंकि शेक्सपियर के बाद ऐसे प्ले का एक बहुत बड़ा ग्रुप था जो शेक्सपियर को कॉपी कर रहा था। बेन जॉनसन वॉज नॉट कॉपिंग विलियम शेक्सपियर, राइट? तो ये आपको समझना है, दैट इज व्हाई ही बिकम द ग्रेट ड्रामेटिस्ट आफ्टर शेक्सपियर। वो कॉपी नहीं कर रहे थे। तो बेन जॉनसन के बारे में जो दो चार बातें आपको पहले ध्यान रखनी है वो ये है कि शेक्सपियर के बाद के सबसे बड़े प्लेराइट हुए, ड्रामेटिस्ट हुए, और इन्होंने कॉमेडी को एक नए तरीके से लिखना शुरू किया, कॉमेडीज ही लिखी, और वो था कि कॉमेडी में सटायर का टच ऐड किया। पोएट लॉरेट थे पहले 1616 में, जैकोबियन एरा से बिलोंग करते हैं। थ्योरी ऑफ ह्यूमर भी इन्होंने दिया, थ्योरी ऑफ ह्यूमर पे भी हम बात करेंगे। और दूसरा ये चीज है कि जॉनसन नाम की स्पेलिंग जो है वो आपको ध्यान रखना है, JONSON, इट इज नॉट JOHN। ओके, सो अब इनके एक एक करके थोड़ा बहुत और डिटेल में इनकी लाइफ को समझना जो है वो हम शुरू करते हैं। तो अगर मैं अर्ली लाइफ और एजुकेशन की बात करूं, तो ही वॉज बॉर्न ऑन 11th जून 1572, 16th सेंचुरी के अंत में लगभग, या जो लास्ट क्वार्टर है उसके आसपास इनका जन्म हुआ। लंदन में ही जन्म हुआ था, और बेन जॉनसन जो है वो बहुत एक क्लर्जी मैन के बेटे थे, और उनके फादर की डेथ जो है वो बिफोर हिज बर्थ लेड टू फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, वो इनके जन्म से पहले ही हो गई थी। और मतलब फाइनेंसेस बहुत अच्छे नहीं थे, लंदन में जन्म हुआ था, इनकी माँ सिंगल पेरेंट थी, और बहुत कम एज में इनको काम करना पड़ा एज अ ब्रिकलेयर। Despite this setback, he had a strong passion for literature and eagerly pursued self-education, acquiring a solid knowledge of Latin, Greek, and various classical forms. तो अगर आप इनके शुरुआत की लाइफ देखें, तो एक ऐसा बच्चा जिसके फादर ना रहे हों, बहुत कम एज में जिसको जॉब करना पड़े, काम करना पड़े, जिससे वो अपना जो है वो सर्वाइवल के लिए काम करना पड़े बेसिकली, और उसके बावजूद भी इस व्यक्ति को, मतलब अगर आप बेन जॉनसन की बात करें, तो बहुत सेल्फ एजुकेशन को लेकर के इन्होंने काम किया, लिटरेचर के प्रति बहुत लगाव था, और लैटिन, ग्रीक और बहुत सारे जो क्लासिकल वर्क्स हैं जो उस समय ग्रीक लिटरेचर में काफी हुआ करते थे, लैटिन में भी, वो इन्होंने पढ़ा, और लिटरेचर के प्रति इनका लगाव जो है वो बचपन से ही था। फिर जैसा मैंने आपको शुरू में भी बताया कि वो शुरू से ड्रामेटिस्ट नहीं थे, पहले उन्होंने पोएट्री, मतलब उनका जो लिटरेरी करियर है, लिटरेचर के फील्ड में जो करियर है वो पोएट्री के साथ स्टार्ट हुआ। तो जॉनसन लिटरेरी करियर बिगेन विथ हिज टैलेंट फॉर पोएट्री। His first published work was a collection of poems titled The Forest in 1616। आप देखेंगे ये 1616 वही साल है जब इनको पोएट लॉरेट बनाया गया था। तो पहला इनका पोएट्री का जो कलेक्शन है वो द फॉरेस्ट छपा, और his verses displayed remarkable command of language and poetic technique, earning him recognition among his contemporary। तो वो काफी अच्छा, मतलब अगर वो पोएट्री पढ़ के आपको ये पता चलता है कि इनकी लैंग्वेज पे अच्छी कमांड थी, पोएटिक टेक्निक का इस्तेमाल करना आता था, और जो भी लिटरेरी सर्कल था उस समय 17th सेंचुरी के स्टार्टिंग में, जो राइटर्स का ग्रुप था, उसने उसको बहुत ज्यादा अप्रिसिएट किया। बहुत सारे पोएटिक फॉर्म के साथ इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स भी किए, एंड एस्टैब्लिशिंग हिमसेल्फ एज अ प्रोमिनेंट पोएट ऑफ हिज टाइम। तो इस तरीके से इनकी जो शुरुआत होती है वो पोएटिक थी, बट लेटर ऑन वो जाने गए मेजर रूप से प्लेराइट और ड्रामेटिस्ट की तरह। मैंने काफी क्लियरली आपको बताया कि किस तरीके से उन्होंने कॉमेडी में सटायर का टच ऐड किया। थ्योरी ऑफ ह्यूमर पे मैंने कहा था कि मैं बात करूंगा, ह्यूमर पे भी उन्होंने काफी कुछ बताया कि ह्यूमर का कॉन्सेप्ट, एक नया कॉन्सेप्ट वो लेकर के आए, तो वो क्या है उस पर भी हम बात करेंगे। तो however it was in the field of drama that Johnson truly excelled। तो ये ड्रामा है, पोएट्री की वजह से वो उतने पॉपुलर नहीं हुए, हालांकि पोएट्री उन्होंने अच्छी लिखी, बट इट वाज द ड्रामा
which was recognized by almost all of the students of literature or the literary scholars at that time, or even today. We know Johnson because of his excellent dramas like Volpone, dramas like The Alchemist, जो वोल्पोने आपके सिलेबस में है। तो वो जो प्ले है वो इंटेलेक्चुअल डेप्थ के लिए जाने जाते हैं। ह्यूमर इनके प्ले का एक अच्छा खासा पार्ट होता था। उसके अलावा वी हैड अ कीन इनसाइट इनटू ह्यूमन बिहेवियर। हिज ब्रेक थ्रू केम विद द प्ले एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। तो पहला प्ले इन्होंने जो लिखा, अगर आप 2-3 नाम याद रख लेना चाहें इनके प्ले का, तो एक नाम है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, जिन्होंने इस पे इन्होंने ह्यूमर की थ्योरी बताई। फिर उन्होंने लिखा एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, ठीक है, वो भी एक इंटरेस्टिंग। फिर आपका वोल्पोने आपके सिलेबस में है। एक और जो बहुत फेमस है वो है द एल्केमिस्ट। तो 3-4 प्लेस के नाम आप याद रख लें। तो ये एवरी मैन इन हिज ह्यूमर जो है वो लॉर्ड के सामने परफॉर्म किया गया, और एक उसी कंपनी के द्वारा जो विलियम शेक्सपियर की थी। विलियम शेक्सपियर एक थिएटर कंपनी चलाते थे। द प्ले सक्सेस मार्क द बिगनिंग ऑफ जॉनसन इलस्ट्रियस करियर एज अ प्ले राइट, और एवरी मैन हैज इन हिज ह्यूमर का ही सक्सेस उनको प्ले राइट की तरफ स्टैब्लिश कर देता है। फिर अगर आप जैसे मैं फेमस ड्रामास की बात कर रहा था, हम मुख्य रूप से यहाँ 2 ड्रामा का बेसिक बात कर लेंगे जो बहुत फेमस हुई, डेट इज वोल्पोने, और दूसरा है एल्केमिस्ट। Two of Johnson, and both these are comedies. Most celebrated comedies are Volpone and The Alchemist. In Volpone, Johnson brilliantly satirizes greed and social corruption through the story of a wealthy Venetian nobleman who fakes illness to deceive people and exploit their greed for his own amusement. The Alchemist takes a humorous look at the worlds of alchemy and the gullibility of people who seek to transform base metals into gold. Both plays showcased Johnson's skill in creating complex characters and engaging plots, while also offering sharp criticism of the vices and follies of society. 2 चीजें समझिए, ये वोल्पोने और एल्केमिस्ट में क्या था। बहुत सेलिब्रेटेड वोल्पोने जो है वो एक वेनेटियन जेंटलमैन, मतलब वेनिस में रहने वाला एक व्यक्ति, उसकी स्टोरी है। और वो व्यक्ति क्या करता है कि वो बहुत उसके अंदर ग्रीड भरा हुआ है, लस्ट भरा हुआ है, और वो ये क्लेम करता है कि वो मतलब एक तरीके से बहाना बनाता है एक्चुअली हु फेंस इलनेस, कि वो बीमार है ताकि लोग उसे गिफ्ट करें, और सारे लोग उसकी प्रॉपर्टी चाहते थे क्योंकि उसकी कोई ऑफस्प्रिंग नहीं थी। तो इस प्लॉट के साथ उन्होंने काफी इंटरेस्टिंग ड्रामा जो है वो क्रिएट किया है, जो बहुत इंगेजिंग प्लॉट है। दूसरा जो एल्केमिस्ट है वो भी मतलब जो लोग जो ग्रिडी लोग हैं, जो ये चाहते हैं कि किस तरीके से मेटल्स में बदल जाए और कोई भी मेटल गोल्ड में बदल जाए, इस वाले थीम पे उन्होंने लिखा है। तो दीज आर द ट्रू ड्रामास, फेमस ड्रामा बाय बेन जॉनसन। वोल्पोने 1606 में आया, एंड देन द अल्केमिस्ट इन 1610. Now, if I talk about the personal and professional challenges in the life of बेन जॉनसन, ऐसा नहीं है कि जॉनसन एक बार बचपन से जब बड़े हो गए और उनकी पोएट्री सक्सेसफुल हो गई, ड्रामा सक्सेसफुल हो गई, तो उनकी लाइफ बहुत अच्छी चली। इट इज नॉट लाइक दैट। उनके लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स जो है वो आते रहे, जैसे हर किसी के लाइफ में आते हैं। तो कुछ चैलेंजेस भी आए, बोथ पर्सनल लेवल पे भी और प्रोफेशनल लेवल पे भी। उनके सटायर कई बार इतने ज्यादा खिलाफ होते थे, उनको जेल तक जाना पड़ा। तो जॉनसन करियर वाज नॉट विदाउट इट्स शेयर ऑफ चैलेंजेस। Known for his sharp tongue and sometimes controversial opinions, he engaged in various literary feuds and faced backlash from the fellow writers. उनके फेलो राइटर्स भी काफी नापसंद करने लगे थे। Notably, he was involved in the War of the Theatres, a series of satirical attacks on the rival playwright, which includes Shakespeare among its target. तो इन्होंने शेक्सपियर को भी टारगेट करके जो लिखा। Additionally, Johnson faced legal trouble and was imprisoned at different point in his life due to his satirical writing. तो अपनी राइटिंग्स की वजह से इन्हें जेल भी जाना पड़ा। ये भी एक उनकी लाइफ का सच है जो हमें समझना है। तो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स रहे, पर्सनल भी और प्रोफेशनल भी। आगे की लाइफ में हुआ ये कि पोएट लॉरेट तो इनको 1616 में बनाया गया था, बट थोड़े बहुत फाइनेंशियल
स्ट्रगल शुरू में करना पड़ा, जैसे आपको पता ही है। फिर जब ये पोएट लॉरेट बने तो फाइनेंशियल चीजें, दिक्कतें दूर हुई, लेकिन अंत में हाउएवर फाइनेंशियल हार्डशिप कंटिन्यू टू प्लेग हिम एज he लिफ्ट हिज लैटर years इन रिलेटिव obscurity। क्योंकि जब जो जैकब है, जो किंग जेम्स है, उसकी डेथ हो गई तो लॉरेटशिप इनके हाथ से चली गई थी, इनकी पेंशन बंद हो गई थी। तो अंत के दिन भी बहुत अच्छे गुजरे नहीं जॉनसन के। तो अगर हम कंक्लूजन पे बात करें कि जॉनसन की जो लाइफ है वो बेन जॉनसन वर्क हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन इंग्लिश ड्रामा एंड लिटरेचर। आप बिना जॉनसन के, मतलब इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश ड्रामा की जब भी बात होगी या ब्रिटिश ड्रामा की जब भी बात होगी, जॉनसन इज अ सिग्निफिकेंट नेम इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश ड्रामा। इस बात को आप समझें। His comedy provided a new level of intellectual depth to this genre। जो कॉमेडी को बहुत लोअर समझा जाता था और ट्रेजेडी को सुपीरियर समझा जाता था, बट इन्होंने जब कॉमेडी में सटायर का टच ऐड किया और जब ये बात क्लैरिफाई की, द पर्पस ऑफ कॉमेडी इज नॉट जस्ट टू क्रिएट लाफ्टर, और कॉमेडी इज अ सीरियस थिंग, इट इज नॉट समथिंग जस्ट टू क्रिएट लाफ्टर। तो कॉमेडी इज द मोस्ट सीरियस थिंग, ये जब इन्होंने क्लैरिफाई किया, जब उसमें सटायर का टच ऐड किया, तो जो कॉमेडी की वैल्यू है, जिसको ट्रेजेडी से इंफीरियर समझा जाता था, उसकी वैल्यू को बढ़ाने का जो काम है वो बेन जॉनसन ने किया। इसको आपको समझना है। His legacy extended the restoration period। और अब जब आप जैकोबियन एज के बाद जब रेस्टोरेशन एज आएगा, ठीक है, जब इनके बाद के जो ड्रामेटिस्ट आएंगे, जो रेस्टोरेशन ड्रामा है, ये तो जैकोबियन ड्रामा का एग्जांपल है, तो जैसे जॉन ड्राइडन जैसे राइटर, वो बेन जॉनसन से बहुत इंस्पायर्ड हुए, और जो सब अगली जनरेशंस थी, द थीम एंड टेक्निक ही एम्प्लॉयड इन हिज प्लेज एंड पोएम्स रिमेन रेलेवेंट, मेकिंग हिम एन एंड्यूरिंग फिगर इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो जो थीम उन्होंने, जैसे वोल्पोने के थीम की अगर मैं बात करूं, तो लेगेसी हंटिंग का भी थीम है, जो आज के डेट में भी रेलेवेंट बना हुआ है। कोई भी लिटरेचर अच्छा लिटरेचर तभी माना जाता है जब वो रेलिवेंट बना रहे। मतलब इस बात को अगर आप थोड़ा सा समझेंगे, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। तो दो चीजें मैं आपको क्लियर करूं कि एक अच्छा पीस ऑफ लिटरेचर, जैसे एक अच्छा ड्रामा, किसको आप कहेंगे। तो इसका जो बेसिक क्राइटेरिया है वो ये है कि जब ड्रामा लिखा जाए और उसके बहुत टाइम बाद भी अगर वो रेलेवेंट है, अगर उसकी रेलेवेंसी है, इट मींस दैट इट इज अ वेरी नाइस पीस ऑफ लिटरेचर। तो जो जॉनसन ने लिखा है वो आज भी रेलेवेंट है। वोल्पोने इज रेलेवेंट इवन इन टुडेज वर्ल्ड। उसमें जो थीम है, उसके जो थीम्स है, वो आज भी रेलेवेंट है, एंड दैट मेक्स जॉनसन ए ग्रेट ड्रामेटिस्ट। तो एक तो वो चीज रेलेवेंट होनी चाहिए, और दूसरी एक चीज ये है कि वो आपको कुछ ना कुछ सिखाए। मतलब वो ड्रामा पढ़ने से पहले और वो ड्रामा पढ़ने के बाद आप ठीक वही व्यक्ति ना रह जाए। मतलब इट हैज एन इम्पैक्ट ऑन योर साइके। सो इट ऑल्सो हैपेंस विद द ड्रामाज ऑफ बेन जॉनसन। तो बहुत ही वर्सेटाइल राइटर थे। हालांकि शुरुआत के पोएटिक वर्क्स जो हैं वो लिटरेरी वर्ल्ड में ठीक ठाक कंट्रीब्यूशन है उसका, और हिज लेगेसी एज ए प्ले राइट, पोएट एंड लिटरेरी क्रिटिक, क्रिटिक भी रहे। कुछ एक चीजें उन्होंने लिखी, जैसे एवरी मैन इन हिज ह्यूमर और आउट ऑफ हिज ह्यूमर को एज ए लिटरेरी वर्क भी देखा जा सकता है। और his legacy as a playwright, poet and literary critic continues to be celebrated, and his impact on English literature remains significant to this day as well। तो इंग्लिश लिटरेचर पे उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो आज भी सिग्निफिकेंट है, ये आपको समझना है। सो दिस इज द कंक्लूजन अबाउट बेन जॉनसन राइटिंग। मैं दो चीजें आपको और क्लियर कर दूं कि ये जो कोर्स है इसमें हम क्या कर रहे हैं, आज की क्लास में हमने बेसिकली समझने की कोशिश की कि आफ्टर ऑल जो बेन जॉनसन है वो उनको एज अ प्ले राइट एनालाइज करने की कोशिश की। सो वी जस्ट ट्राई टू एनालाइज बेन जॉनसन एज अ प्ले राइट। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड।
इस क्लास में हमने समझने की कोशिश की बेन जॉनसन एज अ प्लेराइट। जैसा कि मैंने आपको बताया, वोल्पोने में हम बेन जॉनसन के अलावा अगली क्लास में जो है अब वोल्पोने के इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे कि वो कैसा ड्रामा है। उसके अगले क्लास में उसकी समरी पे बात करेंगे, फिर कैरेक्टर्स स्केच पे भी बात करेंगे, फिर थीम पे बात करेंगे, और थीम के अलावा जो है वो हम एज अ सैटारिकल कॉमेडी या कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, आज मैंने एक टॉपिक जो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर पे बार बार जिक्र किया, वो हम वोल्पोने के इंट्रोडक्शन में ही समझेंगे कि आखिर कॉमेडी ऑफ ह्यूमर होता क्या है, और व्हाई वी कॉल बेन जॉनसन, जो कि कॉमेडी ऑफ ह्यूमर के जनक माने जाते हैं, जो पहला जो उनके दो वर्क है, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर और एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, ये दो वर्क कॉमेडी ऑफ ह्यूमर के जॉनरा को स्टैब्लिश करता है, तो उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और वोल्पोने को लास्ट में हम वोल्पोने एज ए सैटिरिकल कॉमेडी ऑफ ह्यूमर पे बात करेंगे। और जो भी यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चंस आते हैं, बेसिकली कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिनके आंसर्स आपको लिखना होता है, तो उन क्वेश्चंस पे भी हम डिस्कशन करेंगे। आई होप आपको बेन जॉनसन के बारे में जान करके अच्छा लगा होगा और ये वीडियो आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगा हो। So if you have any doubts, you can directly contact us or write to us. So thank you all for watching the video. Have a good, nice day.